वेलकम टू जी के फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 अभी जारी करा गया है, जिसमें भारत 2 अंक नीचे गिरा है और नॉर्वे जो देश है उसको शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। ठीक है, बाकी अन्य देशों की लिस्ट को हम जानने वाले हैं कि कौन सा देश प्रथम पर तो नॉर्वे हो गया, सेकंड थर्ड पर कौन आया, हमारे पड़ोसी देश का क्या स्थान है, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। वहीं अगर आप यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें तो भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं से भी टॉपिक नहीं समझ आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वहां आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। सबसे पहले समझिए कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जो है इसको जारी कौन करता है, तो द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है, यानी कि EIU जो होता है उनके द्वारा इसको जारी करा जाता है। और 2021 में 165 स्वतंत्र देश और 2 क्षेत्रों में जो है लोकतंत्र की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट इन्होंने जारी करी है। क्लियर है? यहां तक आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो याद रखिएगा कि जो डेमोक्रेसी इंडेक्स होता है इसको जो है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा हर साल जारी करा जाता है। 2021 में इन्होंने 165 देशों को, स्वतंत्र देशों और 2 क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट को जो है जारी करा है। क्लियर हो गया यहां तक? अब रिपोर्ट में 5 तरह के तत्वों को इन्होंने जोड़ा है, या कह लीजिए कि 5 तरह की बातों को इन्होंने जोड़ा है, जिसमें सबसे पहली बात आती है चुनावी प्रक्रिया। क्या आती है? चुनावी प्रक्रिया किस तरीके से रही है। उसके बाद चुनावी प्रक्रिया के बाद इन्होंने चुनावी प्रक्रिया हो गया, साथ में बहुलवाद, सरकार के कामकाज के बारे में भी बात करी है, राजनीतिक भागीदारी भी देखी है, राजनीतिक संस्कृति भी इसमें जो है जज करा गया है उसे भी, साथ में नागरिक स्वतंत्रता। भाई नागरिक स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी के अंदर। आपको पता है भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है। ठीक है, यहाँ पर जो शासन है वो किसी का नहीं होता, कानून का शासन है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो संविधान है उसका शासन है। बहुत बड़ा लोकतंत्र है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई उसकी जो क्या कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को कोई उसके साथ जो है कुछ गलत हो रहा होता है तो वो संविधान का यूज कर कर अपने चीज़ों को यूज करता है, आर्टिकल को लेकर जो है कोर्ट में जाके बात करता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र का शासन है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखा जाता है कि हर देश में नागरिक की सुनवाई है या नहीं है, नागरिकों के बारे में सरकार सोचती है या नहीं सोचती है। तो इस तरीके का पूरा स्टेटमेंट इसमें बता रखा है। अब रिपोर्ट को आगे जो है पूर्ण लोकतंत्र, त्रुटिपूर्ण और लोकतंत्र, संकर शासन और सत्तावादी में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये पूरा आप समझ गए होंगे। अब हम लोग जान लेते हैं इसकी रिपोर्ट पूरी तरीके से कि क्या क्या है और किन किन को कैसा कैसा स्थान इसमें मिला है। लोकतंत्र सूचकांक 2021। ठीक है, सीधी सी बात आ गई कि लोकतंत्र सूचकांक 2021। नॉर्वे लोकतंत्र सूचकांक 2021 में 9.75 के समग्र स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, नॉर्वे के अंदर क्या है, जो नॉर्वे है वहां पर क्या है कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में इसे 9.75 के समग्र स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रखा गया है, जबकि अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया को 0.32 के समग्र स्कोर के साथ सबसे कम लोकतंत्र रूप में देश में विस्थापित किया गया है। अब बात करें या तो उत्तर कोरिया की या बात करेंगे अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में ना तो कोई सरकार है, क्योंकि भैया तालिबान का कब्जा है, लोगों की सुनवाई है नहीं। समझ रहे मेरी बात को? तालिबान का कब्जा है, लोगों की सुनवाई है नहीं। और उत्तर कोरिया के जो भाई साहब हैं, है ना, जो भाई साहब हैं वो किसी की सुनते हैं नहीं, उन्होंने सुनना है नहीं। परमाणु परीक्षण उनका खत्म हो तब तो वो किसी की सुने। जनता की हालत इन देशों में बड़ी बदतर है, और यहाँ पर खाने से लेकर रहने तक और अपने को सुरक्षित रखने तक सारी समस्याएं रहती हैं। इसलिए यह देश सबसे नीचे स्थान पर डेमोक्रेसी इंडेक्स के, यानी कि लोकतंत्र सूचकांक में सबसे नीचे रखे गए हैं। क्लियर हो गया? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड शीर्ष 5 देश हैं, जो कि बढ़िया देश है, जहां पर लोकतंत्र बहुत अच्छा है। जबकि मध्य अफ्रीका गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान लोकतंत्र सूचकांक 2021 में नीचे के 5 देशों में आते हैं। ये पॉइंट जो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको समझ के चलिएगा। भाई क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि जो लोकतंत्र सूचकांक अभी निकाला गया है ना, ध्यान से समझिए, जो लोकतंत्र सूचकांक अभी निकाला गया है इसमें नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड तो बढ़िया देश है, लोगों की सुनवाई है, नागरिक बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं।
लेकिन अफ्रीका गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान ऐसे 5 देश हैं जहां पर जनता के बारे में कोई नहीं सुनता, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, जनता मरती है मरने दो, सड़ती है सड़ने दो, यहां पर कोई मतलब नहीं है। अगर अपनी देश की बात करें, हमारा देश में स्थिति ऐसी है कि भैया अगर कुछ भी गलत होता है तो हम पब्लिक जो है वो भी बहुत एक्टिव है, और सरकार भी ऐसा कभी कुछ नहीं करती है कि अगर मान लीजिए, जैसे कि एक एग्जांपल ले लें रेलवे के बारे में, एक एग्जांपल मैं आपको रेलवे के ऊपर देता हूं। रेलवे के दंगे चले थे, हालांकि जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो हिजाब को लेकर चल रहा है, जिसके ऊपर भी सुनवाई होगी, वो भी जो है अभी ढंग से उसको भी लिया जाएगा, ठीक है। बाकी हिजाब के ऊपर वीडियो करा रखी है, नहीं देखी हो तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। वो मैंने उसके बारे में आपको सारा बता दिया हिजाब के बारे में, ठीक है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ना हिजाब से ना भगवा से, ठीक है। अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करिए, पढ़ाई मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है। ये हिजाब पहनकर अगर आपको पढ़ाई ज्यादा समझ आती है या भगवा पहनकर ज्यादा समझ आती हो ना, तो फिर वो आपको पढ़ाई नहीं आती, वो फिर कुछ और समझ आता है आपको, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, बुरा मत समझिएगा, लेकिन सच तो सच है। इस सब को छोड़िए, हम लोग बात कर रहे थे उदाहरण के ऊपर, मैं आपको उदाहरण समझा रहा था। बात करते हैं रेलवे के ऊपर। अभी हाल ही में जो ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर जो अभी देश के अंदर थोड़े बहुत जो बातें हुई थी, जो प्रदर्शन हुआ था, जो कि बिल्कुल जायज प्रदर्शन था छात्रों का, वो बिल्कुल ठीक था। उसमें क्या हुआ भाई, जब वो मुद्दा गर्म हुआ, वो मुद्दा बड़ा हुआ, तो सरकार ने सुनी, प्रधानमंत्री जी ने भी सुनी, उसके ऊपर मीटिंग भी बिठाई गई, 2006 तक का डेटा भी निकाला गया और नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, और जो परेशानियां थी उसके लिए कमेटी भी बिठाई गई, है ना। तो इस तरीके से होता है। लेकिन ये जो 5 देश है, यहां पर कोई सुनवाई नहीं है। भाई मरता है मरने दो, नहीं मानते मत मानो, गोलियां चला दो, खत्म कर दो सालों को, है ना। माफ कीजिएगा ऐसे वर्ड का यूज कर रहा हूं, खत्म कर दो, ऐसा होता है यहाँ पर, है ना। तो ये चीजें हमारे देश में नहीं होती है। अब बाकी 5 देश है, जैसे नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये बहुत बेहतर देश है। यहाँ पर जनता के बारे में पहला है सोचा जाता है, जो कि सोचना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश का शासन जो है वो कोई एक व्यक्ति नहीं चला सकता है, उसको मिलकर ही चलाया जा सकता है। अब एक लकड़ी को आप जल्दी से तोड़ सकते हैं, लेकिन जो पूरा गट होता है, पूरा जो एक तरीके से बैंड होता है, उसको तोड़ सकते हैं क्या? नहीं ना। तो फिर वही चीज है। तो ये सब है। 2006 में सूचकांक की शुरुआत के बाद से लैटिन अमेरिका ने 2021 में किसी भी क्षेत्र का सबसे बड़ा झटका दर्ज किया है, और सबसे अधिक संख्या में देश में ने जो है दोहरे अंकों में गिरावट दर्ज करी है। सूचकांक की सभी श्रेणियों में क्षेत्र का स्कोर जो है 2021 में गिर गया है, ठीक है ना। ये इसमें बताया गया है 2006 के सूचकांक की शुरुआत में ये है। जाम्बिया, इंडोनेशिया, कतर, मोल्दोवा, भारत, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य और मोंटेनेग्रो, गुआना, उर्गेवा और संयुक्त 10वें स्थान पर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर सूचकांक में 10 सबसे बेहतर देश हैं, ठीक है ना। मतलब संयुक्त अरब अमीरात भी और साथ में सिंगापुर भी सूचकांक में 10 सबसे बेहतर देशों की लिस्ट में बने हुए हैं। दुनिया की 1/3 से अधिक आबादी सत्तावादी शासन में रहती है। ये याद रखिएगा कि दुनिया की 1/3 से अधिक आबादी सत्तावादी शासन में रहती है, जबकि सिर्फ 60.4% की पूर्ण लोकतंत्र का आनंद लेती है। और जहां पर सत्तावादी शासन होता है वहां पर पब्लिक कभी खुश नहीं रहती। जहां पर लोकतंत्र का शासन होता है, यानी कि लोकतंत्र, लोगों का शासन, वहां पर हमेशा जो है वो देश हमेशा अग्रणी रहता है, वो देश हमेशा उन्नति करता रहता है, ठीक है ना। क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी होती है। वैश्विक लोकतंत्र स्कोर 5.37 से गिरकर 10 में से 5.28 के नई निचले स्तर पर आ गया है इस समय, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, वैश्विक लोकतंत्र की बात करें पूरे विश्व के अंदर लोकतंत्र में, ठीक है। 2006 के बाद से वैश्विक वित्तीय संगठन के बाद 2010 में एकमात्र समान गिरावट आई थी अभी। वहीं डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में एशिया, उत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और लैटिन अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो एशिया, उत्तर अमेरिका जो है वो पश्चिमी यूरोप और लैटिन अमेरिका के बाद में चौथे स्थान पर अभी बना हुआ है। क्लियर है, आप इसको समझ गए होंगे। बाकी पड़ोसी देशों का क्या हाल है मैं बताने वाला हूं, मुझे पता है आपको उसको जानने की बहुत दिलचस्पी है।
आ गया है उसके बारे में। देखिए, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र श्रेणी में वैश्विक सूचकांक में भारत 66.91 के समग्र, ये 10 में से निकाली जाती है स्कोर, याद रखिएगा, ठीक है। तो 6.91 के समग्र स्कोर के साथ 46वें स्थान पर भारत बना हुआ है, यानी कि भारत का जो स्थान आया है वो 46वां आया है। अब बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछेंगे सर भारत का स्थान तो बताया नहीं, पूरी वीडियो नहीं देखी होगी तो नहीं बताया, अगर पूरी वीडियो देखी होगी तो आप मेरे से कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो भारत का 46वां स्थान आया है, एक बेहतर तरीके से भारत है, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, लोकतंत्र ठीक ठाक है, ज्यादा भी सही नहीं बोलेंगे और ज्यादा भी खराब यहां पर नहीं बोल सकते, ठीक है। राजनीतिक संस्कृति में इसका न्यूनतम स्कोर 5 है और चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद में जो है 8.67 का उच्चतम स्कोर भारत ने अभी दर्ज करा है, बहुत अच्छी बात है। नागरिक स्वतंत्रता पर देश का स्कोर 6.18, राजनीतिक भागीदारी पर 7.22 और सरकार के कामकाज पर 7.50 का स्कोर जो है भारत ने 10 में से हासिल करा है। भारत की गवर्नमेंट कह लीजिए या भारत का लोकतंत्र कह लीजिए उसने, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो पड़ोसी देशों की रैंकिंग में नजर डालें तो चीन 148वें स्थान पर है, देख लीजिए, चाइना 148वें स्थान पर है, म्यांमार 166वें स्थान पर है, अफगानिस्तान 167 स्थान पर है, सत्तावादी श्रेणी में रखा गया है, बांग्लादेश 75, भूटान 81, नेपाल 101, हाइब्रिड शासन में पाकिस्तान 104वें स्थान पर है, जबकि श्रीलंका जो है 67 के दोषपूर्ण लोकतंत्र श्रेणी में रखा गया है, ठीक है ना। तो पड़ोसी देशों का कुछ इस तरीके से हाल है, आप देख ही सकते हैं, जनता की कोई सुनवाई नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये देश इतने क्यों हैं, बल्कि चाइना का तो एक समग्र देश है यार, ये तो एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन देश है, लेकिन वही है कि यहाँ पर जो शी जिनपिंग साहब हैं, जिनका अगर थोड़ी सी आंख और खोल दी जाए तो वो सुनेंगे, लेकिन वो सुनते किसी की है नहीं, उन्हें जमीन हड़पने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो बाकी कहाँ सुनेंगे, है ना। बाकी पाकिस्तान भाई साहब का तो कुछ कहना ही नहीं है, ये हमसे ही थोड़ा, इनको पता नहीं इनको क्या रहता है हमारे साथ ऐसा, कि हमसे अगर ये निपटना बंद करें और हमारे पास जो गलत गलत इल्जाम लगाते हैं उसको लगाना बंद करें, तो ये अपने देश की तरफ देखें जरा कि इनका डेमोक्रेसी इंडेक्स किस तरीके से जा रहा है, या गरीबी सूचकांक इनका किस तरीके से है। हर तरीके से ये बिल्कुल जो है देश एक मान लीजिए 10-12 साल में ये देश बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरी रिपोर्ट थी गाइस, आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को एक ही बार बोलूँगा कि जो जामिया वाला, जो जामिया कह रहा हूँ, ये जो हिजाब वाला जो मुद्दा अभी चल रहा है, अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं, आई होप आप एक स्टूडेंट ही होंगे, मतलब स्कूल में अगर पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, तो इन सब में मत पढ़िएगा, ठीक है। कोई आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई से मतलब रखिए। कोई भगवा पहनता है उसे पहनन दीजिए, कोई हिजाब पहनता है उसे पहनन दीजिए, आपको बस शिक्षा का लिबास पहनना है, उसको पहनकर चलिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कैसी लगे कमेंट बॉक्स में बताया, कोई प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, कोई पॉइंट ना समझ आया कमेंट बॉक्स में कर करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को अगर नए हैं शेयर करिएगा गाइस, ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।